आपका स्वागत है। ठीक है ना। जून, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। कॉमर्स पेपर पेपर नंबर 2 है जो, उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमने सोल्व कर लिए हैं। ठीक है ना। जून 2011, जून 2011 और क्या, और बोले तो जून 2011 और जून दो दिसंबर 2011 और जून 2012। ठीक है, पेपर नंबर 1 हमने कर लिया है। ठीक। अब हम जून 2012 का ही पेपर नंबर 2 है जो, उसको हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम करने वाले हैं। तो पेपर नंबर 2 है। पहले क्या था, पेपर नंबर जो अभी जो फिलहाल सिर्फ 2 ही पेपर हो रहा है ना। पेपर नंबर 1 होता है कॉमन, जो सबके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड सबके लिए सेम रहता है। फिर उसके बाद क्या, पेपर नंबर 2 होता है जो हर एक फील्ड सब अपना अलग सिलेक्ट करता है। ठीक है, जो जिस स्टडी में करना चाहता है। देखिए इसमें क्या, पेपर नंबर 2 में कॉमर्स वाले में, ठीक है, ये द्वितीय पेपर, ये पेपर नंबर 2 है। पहले तो 2 पेपर होते थे। ठीक। तो ये दूसरा पेपर मैं सोल्व कर रहा हूँ। अभी दूसरा पेपर सोल्व कर रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझिए कि आउट ऑफ सिलेबस है पेपर नंबर 1, ये नहीं, ये अभी भी सिलेबस में है और ये मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसको हम कर रहे हैं। ये अभी भी सिलेबस में है ये, तो इसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है। हम, क्योंकि वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, जब थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए क्या है, हम सीधा आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर टिक करेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। ठीक, जितना छोटा वीडियो रहेगा उतना अच्छा पढ़ने में आसानी रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, पहला क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिनोट द स्ट्रक्चर चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी। तो इसका आंसर क्या है, प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन। ऑप्शन नंबर ए है, प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन हैज गॉन डाउन, सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन हैज गॉन अप, सेकेंडरी सेक्टर हैज नॉट चेंज मच। तो ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहले का ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड मनी हैज टू बी सेंट्रलाइज थोथ, बोर्ड मनी हैज बी सेंट्रलाइज थोथ क्या होता है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट। तो ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ द लीगल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट का कौन सा, लीगल इन्वायरमेंट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ द लीगल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट्रियंस इन लोकसभा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1970, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडिया पार्टनरशिप एक्ट 1932 और इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 8081। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। ठीक। एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री इन द लोकसभा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द लोकसभा। ठीक, पहला आंसर हो गया। अच्छा, अब चौथे में आते हैं, आउट ऑफ द फ्लोइंग विच आर द 4 डायमेंशन ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का 4 डायमेंशन क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है, देखिए इसका सही आंसर है, आउट ऑफ द फ्लोइंग विच आर द 4 डायमेंशन ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसका सही आंसर है आपका बी आंसर है, बी। बी बोले तो ये वाला, पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लिटरेसी लेवल है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ठीक है, और क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग है, और इकोनॉमिक इंटरटेनमेंट भी है। यानी ये सारे हैं, 1 2 3 4, चारों है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, 4 क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट वाले पे चल रहे हैं, कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। कह रहा है इसका, पब्लिक इंटरप्राइज इज डिफाइंड एज ए an organization owned and managed by the public authorities for defined set of public purpose। तो इसका सही आंसर क्या है, डी आंसर होगा। पब्लिक इंटरप्राइज इज डिफाइंड एज ए an organization owned and managed by the public authority for defined setup of public purpose। इसका डी आंसर होगा। ठीक। मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 मैच करना है। तो इसका देखते हैं, छठे का आंसर है डी, डी आंसर है। छठे का आंसर है डी, यानी मेजरमेंट ऑफ इनकम। मेजरमेंट ऑफ इनकम क्या होता है, मेजरिंग रेवेन्यू विद एक्सपेंसेस। ठीक है, पहले का सी आंसर है।
इसको मैं पेन से करवा देता हूँ। चलिए, इसको मैं पेन से करवा देता हूँ। पहले का है सी। ठीक, मेजरमेंट ऑफ द इनकम क्या है? मेजरमेंट ऑफ द इनकम क्या है? मैचिंग ऑफ द रेवेन्यू विद एक्सपेंसेस। ठीक है। अच्छा, फिर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द एक्सपेंसेस। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द एक्सपेंसेस क्या है? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द एक्सपेंसेस है अकाउंटिंग पीरियड, बेसिक ऑफ रियलाइजेशन। बेसिक ऑफ द रियलाइजेशन क्या है? एक्रूअल टू द इक्विटी ऑफ accruals to the equity of the owners। सी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रेवेन्यू क्या? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द रेवेन्यू। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द रेवेन्यू। ठीक, ये हो गया। इसका सही से हम करते हैं ना, सही से एक बार वो करके देख लेते हैं। देखिए, इसका आंसर बता रहा है कि ये आपका ए आंसर है। इसका आंसर क्या बता रहा है? ए। डी आंसर बोला है ना, डी आंसर। इसका छठे का डी आंसर है। मेजरमेंट ऑफ इनकम। मेजरमेंट ऑफ इनकम है मैचिंग ऑफ रेवेन्यू विद एक्सपेंसेस। मैचिंग ऑफ रेवेन्यू विद मैचिंग मैचिंग ऑफ इन मेजरमेंट ऑफ इनकम मैचिंग रेवेन्यू विद एक्सपेंसेस। इसका सी आंसर होगा। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस, इसका रिकॉग्नाइजेशन अकाउंटिंग पीरियड है। अकाउंटिंग पीरियड है। बेसिक ऑफ रियलाइजेशन क्या है? बेसिक ऑफ रियलाइजेशन क्या है? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द रेवेन्यू। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रेवेन्यू, ये आंसर है। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रेवेन्यू। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रेवेन्यू के अक्रूजेड टू द इक्विटी ऑफ द ओनर। इक्विटी ऑफ द ओनर, इसका ए आंसर हो गया। ठीक, ये आंसर हो गया। यहां तक समझ में आ गया? चलिए, अब नेक्स्ट वाले में हम करते हैं। छठा आंसर हो गया। सातवां करते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग आइटम। कंसीडर द फ्लोइंग आइटम क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ करेंट लाइबिलिटी। कौन सा करंट लाइबिलिटी है? डिवेंचर नहीं है, करंट लॉन्ग टर्म है। प्रीपेड रेंट, ये भी नहीं है। इंटरेस्ट अक्रूड, बैंक ओडी। तो करंट वाले में क्या है? सिर्फ बैंक ओडी है, ठीक है ना। बाकी प्रीपेड रेंट, इंटरेस्ट अक्रूड, ये सब नहीं है। सातवें का भी होगा। कन्वर्जन कॉस्ट इज अ सम ऑफ। कन्वर्जन कॉस्ट इज अ सम ऑफ क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस, डेबेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड। conversion cost is a sum of the conversion cost is a sum of the conversion cost is a sum conversion cost is a sum of डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड। ये आठवें का बी आंसर है। प्रीमियम रिसीव ऑन इशू ऑफ शेयर इज क्रेडिट टू द शेयर प्रीमियम अकाउंट बट नॉट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंस premium received on issue of share is credited to the share premium account but not to the profit and loss account. Since share premium is not a trading profit, it is a not distributed to the shareholder. It is not a distributed to the shareholder. तो नौवे का देखते हैं क्या आंसर है। नौवे का क्या आंसर है? सी आंसर। बोथ एन आर ट्रू आज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है ना। तो नौवे का क्या सी आंसर है? नौवे का क्या आंसर है? सी। नौवे का सी आंसर है। बोथ क्या कह रहा है? प्रीमियम रिसीव ऑन इशू ऑफ शेयर इज क्रेडिट टू द शेयर प्रीमियम अकाउंट बट नॉट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। कह रहा है सिंस द शेयर प्रीमियम इज नॉट ए ट्रेडिंग प्रॉफिट इट इज ए नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर। ठीक है, ये हो गया। दोनों ठीक है, दोनों सही है। 10वां क्वेश्चन। कंसीडर द फ्लोइंग। कंसीडर द फ्लोइंग बेसिक
कंसीडर द फ्लोइंग, 10वां क्वेश्चन है बेसिक। थोड़ा और इसको बड़ा कर लेते हैं, वरना आप इधर उधर कहोगे कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है कंसीडर द फ्लोइंग, अरेंज द रेशियो इन सीक्वेंस टू रिफ्लेक्ट द लिक्विडिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन इन उत्पादों को इस प्रकार क्रमबद्ध कीजिए जिससे अवरोही क्रम में तरलता परिलक्षित हो। ठीक है। तो पहले तो करंट रेशियो आएगा। ठीक। इसका सही आंसर करंट रेशियो, फिर क्विक रेशियो, फिर सुपर क्विक रेशियो, फिर बेसिक डेफिशिएंसी एंड इंटरवल रेशियो, बेसिक डेफिशिएंसी एंड इंटरवल, बेसिक डेफिशिएंसी एंड, देखो कह रहा अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग असेंडिंग होता है, एक डिसेंडिंग होता है। डिसेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में, ठीक है ना, और घटते क्रम। तो पहले तो करंट रेशो से हो जाएगा, फिर क्विक रेशो, फिर सुपर क्विक, फिर डिफिशिएंसी। ठीक है। ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। नॉर्मलाइज डिमांड कर्व स्लोप, नॉर्मलाइज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, नॉर्मली डिमांड कर्व स्लोप इज क्या है, डाउनवर्ड होता है। डिमांड कर्व नॉर्मली क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग टू परफेक्ट कंपटीशन, कौन परफेक्ट कंपटीशन है। ठीक। परफेक्ट कंपटीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन देखते हैं। देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन buyer and seller, there are no restriction on movement of the goods, there are no restriction on factor of the production, अ, दोनों ओनली वी आएगा, है ना। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स। परफेक्ट कंपटीशन में क्या, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, बी आंसर हो जाएगा। टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमाइज व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन products are equal. Deviation from this situation leads to reduction in the maximum utility, leads to the maximum utility. a and r a and r a and r are correct है। total utility will be maximized when marginal utility to price of respective products are equal। इसका सही आंसर क्या है, 13 का। टोटल यूटिलिटी विल मैक्सिमाइज, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज विल मैक्सिमाइज क्या है, total utility will be maximized when marginal utility to price of the respective product are equal। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर होगा आपका सी। सही आंसर क्या है, सी, ए एंड बी आर करेक्ट। दोनों क्या है, सही है। दोनों क्या है आपके, ठीक है। टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमाइज व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस ऑफ द रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट आर इक्वल। जब सीमांत उपयोगिता और संबंधित वस्तुओं के मूल्य का अनुपात समान हो तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। डेविएशन फ्रॉम दिस सिचुएशन लीड टू रिडक्शन इन द मैक्सिमम यूटिलिटी, लीड टू रिडक्शन ऑफ द मैक्सिमम यूटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आए हैं। ठीक है। इसका आंसर है ए, सर्वाइवल। सर्वाइवल क्या होता है, नेचुरल, नेचुरल ऑर्ग। आर ओ आई क्या है, आर ओ आई क्या है, बिजनेस पर्पज। आर ओ आई क्या है, बिजनेस पर्पज। और ग्रोथ क्या है, ग्रोथ क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इनोवेशन क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। इनोवेशन क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिविटी है। इनोवेशन क्या है, इकोनॉमिक। सर्वाइवल, सर्वाइवल क्या है, सर्वाइवल क्या है, नेचुरल, नेचुरल अर्ग है। ठीक है, नेचुरल अर्ग है। आर ओ आई क्या है, आर ओ आई क्या है, आर ओ आई क्या है, बिजनेस पर्पज है। आर ओ आई क्या है, देखो इसको सही से समझते हैं पहले। ए, ए क्या कह रहा है, इसका आंसर है ए।
ए का है ये रहा, ठीक, बी का ये, सी का ये, और डी का ये, ठीक। तो ए का तो बोल रहा है दो, ये बोल रहा है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ये है क्या, प्राथमिक उद्देश्य सरवाइव, उत्तरजीविता, उत्तरजीविता क्या है, प्राथमिक ऑब्जेक्टिव, उत्तरजीविता क्या है, प्राकृतिक ला, एक मिनट, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि आंसर इसने दे रखा है, बुक वाले ने, देखो इसमें थोड़ा सा वो है, देखते हैं। उत्तरजीविता, उत्तरजीविता क्या है, प्राथमिक ऑब्जेक्टिव, उत्तरजीविता क्या है, प्राथमिक ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट का है डी, ठीक है, फर्स्ट का है डी। आर ओ आई, आर ओ आई क्या है, आर ओ आई, आर ओ आई क्या है, आर ओ आई क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, आर्थिक उद्देश्य। ओके, समझ रहे हैं क्या आंसर आ रहा है, आप आंसर को समझ रहे हैं क्या, देखिए, समझिए, ध्यान से समझिए। ये कह रहा है कि ये लिस्ट ए है, और ये लिस्ट पहले का, तो ए का तो ये बता रहा है सेकंड आंसर। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, उत्तरजीविता, उत्तरजीविता क्या है, उत्तरजीविता क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, उत्तरजीविता क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, आर ओ आई क्या, आर्थिक है, आर ओ आई क्या है, चौथे का सी है, इनोवेशन, बिजनेस, बिजनेस पर्पस, बिजनेस पर्पस, बिजनेस पर्पस, ठीक है। इसका ए है, एक मिनट, पहले इसको हम डिलीट करते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्वाइव, ठीक। इनोवेशन, इनोवेशन क्या है, इनोवेशन, बिजनेस पर्पस क्या है, इनोवेशन है, बिजनेस पर्पस क्या है, इनोवेशन है। और नेचुरल, नेचुरल अर्ग क्या है, ग्रोथ है, नेचुरल अर्ग क्या है, ग्रोथ है, ठीक। और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, आर ओ, आर ओ आई है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, आर ओ आई है, ये आंसर है इसका सही से, ठीक। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्वाइवल है। बिजनेस पर्पस क्या है, इनोवेशन है, बिजनेस पर्पस क्या है, इनोवेशन है, ये बिजनेस पर्पस है, ठीक। ये आपका ये वाला है, आर ओ आई, आर ओ आई क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, ग्रोथ, नेचुरल अर्ग है, ठीक है, ये वाला आंसर है। होप समझ में आ गया होगा ये आपको, है ना, इसमें कुछ उल्टा आंसर दे रखा है, बस और कुछ नहीं। Consider the oligopoly model. Consider the oligopoly model. Uh, uh, Consider the oligopoly model. Corner duopoly model. Corner corner duopoly model. Corner duopoly model. ठीक है। स्विगी कनेक्ट डिमांड कर्व मॉडल, स्विगी कनेक्ट डिमांड कर्व मॉडल, न्यूमैन एंड मोर जेनिस्टन जेम थ्योरी मॉडल, थ्योरी मॉडल, और
बॉमर सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल। बॉमर सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल क्या है? बॉमर सेल मैक्सिमाइजेशन मॉडल अरेंज द देम इन द करेक्ट सीक्वेंस एज पर द ऑर्डर ऑफ द इवोल्यूशन। ऑर्डर ऑफ द इवोल्यूशन के हिसाब से इसको करना है। तो पहले तो क्या आएगा आपका? इसका सी आंसर है। सी आंसर है कॉर्नल ड्यूपोली मॉडल। कॉर्नल ड्यूपोली मॉडल। कॉर्नर ड्यूपोली मॉडल एक हो गया। फिर कॉर्नर ड्यूपोली मॉडल, फिर स्विगी किनिक मॉडल, ठीक है। फिर थोड़ी तीन हो गया। फिर ये आपका चार हो गया। कॉर्नर ड्यूपोली मॉडल एक हो गया। स्विगी क्लिक डिमांड कर्व दो हो गया। न्यूमैन एंड मॉर्गेनस्टन जेम्स थ्योरी मॉडल तीन हो गया। बर्मर सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल मॉडल क्या हो गया? चार हो गया। ठीक। कॉर्नर ड्यू मॉडल एक हो गया। और स्विगी कनेक्ट डिमांड कर्व मॉडल दो हो गया। कॉर्नल, स्विगी, न्यूमैन एंड बेमल, ये चार। ठीक। आगे 15वां हो गया। 16वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग टेक्निक। नॉट ए रिस्ट्रिक्टेड सैंपल टेक्निक, रिस्ट्रिक्टेड sample random sampling, which of the following is not a restricted random sampling technique? Simple random sampling, simple random sampling. Classification of respondent only on the basis of gender is an application of the normal nominal scale. Classification of the respondent only on the basis of gender is an application of the nominal scale. Nominal scale. Carl Pearson coefficient or correlation between two variables is the square root of the product of their regression coefficient. The square root of a product of their regression coefficient. 70वें का आंसर क्या था क्लासिफिकेशन ऑफ द रेस्पोंडेंट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर इन द एप्लीकेशन ऑफ द nominal scale. Carl Pearson coefficient of the correction is the square root of the product of their regression of the coefficient. Statistical software package for research in social science include statistical software package for the research in social science include SPP, S S S STATA, Minitab, all of these है। 19 का बी, 19 का डी है, all of these है। ठीक है। डी है। F test is used to test the significance of the difference between B and C. B and C. More than two sample means variable of the two sample. Variable of the more than two sample means variable of two sample. More than two sample means variable of the two sample. Variable of two samples more than the F test is used to test the significance of the difference between the among more than two sample means variance of the two sample. More than two sample means variance of two sample. Variance of the two sample. More than two sample means more than two sample means variance of the two sample. Variance of the two sample. Variance of the two sample. More than two sample means variance of the two sample. Variance of the two sample. More than two sample means variance of the two sample, यानी बी और सी होगा। आप 21वें का बी देखते हैं। 21वें का बी देखते हैं। 21वें का बी देखते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पीटर एफ डकर। द प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट पीटर एफ डकर है।
प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट पीटर एफ डकर है। फिलोसफी ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट पीटर एफ डकर है। सही आंसर क्या है? बी, बी आंसर है। बी आंसर है इसका। क्या आंसर है? बी। इसका आंसर है बी। देखिए बी आंसर कैसे, आइए इसको हम करते हैं। बी ही आंसर। बी आंसर है। देखिए बी में क्या क्या है। पहले का तो डी आंसर है, दूसरे का सी आंसर है, तीसरे का बी आंसर है, चौथे का ए आंसर है। ठीक। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, द प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट क्या है? पीटर एफ डकर है। प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट क्या है? पीटर एफ डकर है। फिलोसफी ऑफ द मैनेजमेंट क्या है? फिलोसफी ऑफ द मैनेजमेंट ओलिवर सेल्डन है, ओलिवर सेल्डर है। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? एफ डब्ल्यू टेलर है। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? एफ डब्ल्यू टेलर है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन टेंडर क्या है? हेनरी फ्यूल है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? हेनरी फ्यूल। प्रैक्टिस, द प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट क्या है? प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट क्या है? पीटर एफ डकर है। फिलोसफी ऑफ द मैनेजमेंट, फिलोसफी ऑफ द मैनेजमेंट क्या है? ओलिवर स्लैंडन है, ओलिवर सेल्डन है। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? डब्ल्यू एफ टेलर है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? हेनरी फ्यूल है। जनरल हेनरी फ्यूल, हेनरी फ्यूल। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हेनरी फ्यूल, हेनरी फ्यूल। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्लानिंग, इन्वॉल्व इन द प्लानिंग, इन्वॉल्व इन द प्लानिंग। इसका डी आंसर है। इसका क्या है? डी आंसर है पहले का। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई इसका डी आंसर है। पहले क्या? स्टेबलाइजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव होता है। फिर क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ द अल्टरनेटिव कोर्स होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ द अल्टरनेटिव कोर्स होता है। फिर एवोल्यूशन अल्टरनेटिव कोर्सेज, डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, स्टेबलाइजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक। स्टेबलाइजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, स्टेबलाइजमेंट ऑफ द। स्टेबलाइजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। फिर उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ द अल्टरनेटिव, डिटर्मिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव। ठीक है। फिर इवोल्यूशन ऑफ द अल्टरनेटिव, डिटर्मिनेशन ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द अल्टरनेटिव। फिर सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, सेलेक्टिंग बेस्ट कोर्स ऑफ द एक्शन। ठीक। फिर स्टेबलाइजिंग द सीक्वेंस ऑफ द अल्टरनेटिव, सेलेक्टिंग इवोल्यूशन। फिर क्या बात, फिर क्या है? ये हो गया। तेईसवा क्वेश्चन, वन कैन बी श्योर अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बाय मेकिंग गुड प्लान। Planning brings certainty in the future course of action of an organization, of an organization। क्या कह रहा है? assertion क्या है? One can be sure about the future course of action by making good alternative, by making good plan. Okay, planning bring certainty in the future course of action of organization। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
मुझे लगा दोनों है। ए आंसर है इसका। सही आंसर क्या है इसका? ए। इसका ए आंसर है। ठीक। वन कैन बी श्योर अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बाय मेकिंग गुड प्लानिंग। कह रहा है कि वन कैन बी श्योर अबाउट द फ्यूचर। वाह, इसको समझे बात को, क्या कह रहा है ये आंसर है ना? इसका आंसर क्या है? ए। आर इज ए करेक्ट, बट ए इज नॉट ए करेक्ट। वन कैन बी श्योर अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बाय मेकिंग गुड प्लान। ये क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक नहीं, ऐसा नहीं है। फ्यूचर के बारे में अगर सही प्लान किया जाए तो जरूरी नहीं है जान पाओ। प्लानिंग ब्रिंग सर्टेनिटी इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग ब्रिंग सर्टेनिटी इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्रू है। ये आर इज करेक्ट। According to the Cat Davis, which one is not a barrier of the communication? तो टेक्नोलॉजिकल according to Cat Davis, which one of following is a not a barrier of the communication? किथ डेविस के अनुसार कौन सा बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का नहीं था? फिजिकल बैरियर है, टेक्नोलॉजी बैरियर इनके हिसाब से नहीं है। ठीक है। पर्सनल बैरियर हो सकता है, लिंग्विस्टिक बैरियर ये भी हो सकता है। ठीक, ये भी है। अच्छा, आप देखिए आगे। 25 कह रहा है विच स्टेबलाइजिंग रिलेशन बिटवीन द मास्लो एंड हैजरबर्ग थ्योरी विच नीड विच नीड्स ऑफ द हेरेची थ्योरी विल which fall under the hygienic factor which fall under the hygienic factor तो क्या है? सी आंसर है। सोशल सेफ्टी एंड psychological needs. Social safety and psychological, the stabilizing relationship between the Maslow and Hershey theory, which needs of the Hershey theory will fall under the hygienic factor, social safety and psychological need. Social safety and psychological need. ठीक है। 25 का सी आंसर। Howard Schultz model of consumer behavior is popularly known as popularly known as a machine popularly known as a properly known as a machine model properly known as a machine model to generate and facilitate any exchange intended to satisfy human needs or wants such that the satisfaction of these wants occur with the minimal detrimental impact on the natural environment is a known as a green marketing is a known as a green marketing is a to generate and facilitate any exchange needed to the satisfy human needs or wants such that the satisfaction of these wants occur with the minimum determination। ये क्या है? ग्रीन मार्केटिंग है। टू जनरेट एंड फैसिलिटेट एनी एक्सचेंज intended to satisfy human needs or wants such that the satisfaction of these wants occur with the minimal determination impact on the natural environment is known as a green marketing. All the activity involved in selling goods or services directly to the final consumer from personal non-business uses are done by the all the activity involved in the selling goods or services directly to the final consumer from the personal non-business uses
are done by the retailer. Done by the retailer. Done by the retailer. All the activity involved in the selling goods or services directly to the final consumer from the personal non-business uses are done by the retailer. Done by the retailer. Or the activity involved in the selling goods or services directly to the final consumer from personal non-business uses are done by the retailer. Done by the retailer. To manage a business well is to manage its future, and to manage the future is to be managed information is termed as a retailer. All the activity involved in the selling goods or services directly to the final consumer from the personal non-business uses are done by the retailer. Done by the retailer. To manage a business well is to manage its future, and to manage the future is to manage information is termed as a term as a is a term as a is a term as a. To manage a business well, to the manage its future, and to manage the future, to manage is the information is termed as a management information system. Manage the future, to manage the future, to manage manage a business well is to manage its future, and manage the future is to manage information is termed as a management information system. Management information system. Management information system. ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। 30 क्वेश्चन आ जाते हैं। कह रहा है 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है? DAGMAR approaches. DAGMAR Dagmar approach is marketing is used to measure advertising result. Used to measure advertising result. Used to measure advertising. DAG DAG DA DAGMARG approaches in the marketing is used to measure, define advertising goal for measure advertising result. Measuring DAG approaches in marketing is used to measure क्या होता है? DAG approaches is marketing is used to measure public relation, advertising result, selling. इसका क्या है? बी आंसर आएगा। DAG approaches in the marketing is used to measure the advertising result. Measure to advertising result. Which one is not an important objective of the financial management? Profit maximization है, wealth maximization है, value maximization है, maximization of the social benefit. मैक्सिमाइजेशन ऑफ द सोशल बेनिफिट नहीं, डी आंसर नहीं है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन है, मैक्सिमम सोशल बेनिफिट डी आंसर नहीं है। विच वन रेफर टू कैश इनफ्लो अंडर पेबैक पीरियड मेथड? विच वन रेफर टू द कैश इनफ्लो अंडर द पेबैक पीरियड मेथड? अंडर पेबैक पीरियड मेथड इसका डी आंसर है। कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्सेस। Cash flow before depreciation after tax before depreciation and after taxes which one refer to cash inflow under payback period method? Cash flow before depreciation and after taxes before depreciation and after taxes. The concept of present value is based on principle of compounding, principle of discounting, principle of compounding, principle of compounding. इसका सही है। The concept of present value is based on the principle of discounting, Cost of capital from all the sources of fund is called composite cost. Cost of the capital from all the sources of the fund is called composite cost. Match the following with most suitable option.
cost the capital from all the sources of the fund is called composite cost of the capital from all the source of the fund is called composite cost is called cost cost of the capital from all the cost of the capital from all the sources of a fund is called composite cost. Modigliani Miller approach, net operating income approach और short term मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और फैक्टरिंग, ये सब सब बताना है मुझे. तो मोदी मिलर अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और फैक्टरिंग. तो चलो इसको करते हैं. मोदी गिलानी मिलर अप्रोच. मैच द फ्लोइंग विद मोस्ट सुटेबल ऑप्शन. मोदी गिलानी मिलर अप्रोच. मोदी गिलानी कैपिटल स्ट्रक्चर. मोदी गिलानी मिलर अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर. मोदी गिलानी मिलर अप्रोच आर्बिट्रेज है. मोदी गिलानी मिलर अप्रोच क्या है? आर्बिट्रेज है. मोदी गिलानी मिलर अप्रोच क्या है? आर्बिट्रेज है. मोदी गिलानी मिलर अप्रोच. मोदी गिलानी मिलर अप्रोच. मोदी गिलानी अप्रोच क्या है? आर्बिट्रेज है. ठीक है. नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या है? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर है. शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या है? शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या है? कमर्शियल पेपर है. शॉर्ट टर्म मनी मार्केट क्या है? कमर्शियल पेपर है. फैक्टरिंग क्या है? फैक्टरिंग क्या है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. फैक्टरिंग क्या है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. मोती मिलर अप्रोच क्या है? आर्बिट्रेज है. मोती मिलर अप्रोच क्या है? आर्बिट्रेज है. ठीक है. नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर है. शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या है? कमर्शियल पेपर है. और फैक्टरिंग क्या है? फैक्टरिंग कमर्शियल पेपर है. मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या है? कमर्शियल पेपर है. मोदी गिलानी मिलर अप्रोच क्या है? आर्बिट्रेज है. ठीक है. आर्बिट्रेज है. हाँ. फिर अप्रोचेस. नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर है. शॉर्ट टर्म मनी मार्केट क्या है? कमर्शियल पेपर है. फैक्टरिंग क्या है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है का पार्ट है फैक्टरिंग. ठीक है. ये हो गया. चलिए, 35 आंसर हो गया इसका. 35 तक क्वेश्चन हमने कर लिए. अब 36 आता है. Which four are the factors influencing the human resource management of an organization? Are which four are the factors influencing the human resource management of an organization? Human resource management of the organization. Human resource. Which four are the factors influencing the human resource management of the organization? सी आंसर है इसका. चार. 1 2 4 5. Which four are the factors influencing the human research HRM, human resource management of the organization?
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, साइज ऑफ द वर्क फोर्स, ठीक है। एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ वर्क फोर्स, गलत है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सही है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सही है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, विच फोर आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन? one can one cannot be sure about the quality of the appraisal on the basis of the length of the service. Initial appraisal and promotional appraisal are done separately and differently since the length of the service is a different. In which four are the factor influencing the human research management of the organization? Size of the worker, ठीक है। Employee expectation, ठीक है। And employee experience, political influence, ठीक है। और चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी, ठीक है। चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी, ठीक है। यानी डी, इसका डी, वन कैन नॉट बी श्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ द सर्विस, ये फॉल्स हो गया। Initial appraisal and promotional appraisal are done separately and differently since the length of the service, ये भी false हो गया, ठीक है। ओके। Which of the following are covered under the scope of the human resource management? Human research management, which of the following is covered under the human research management? Forecasting human research needs, ठीक है। रिप्लेसमेंट प्लानिंग, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डायनेमिक, ये भी ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लानिंग, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, ये भी ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, ये भी ठीक है। ठीक है। विच which of the following are covered under the scope of the human resource management? Human resource management, human resource factoring human resource, ठीक है। फैक्ट्री ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। रिप्लेसमेंट प्लानिंग, ठीक है। ह्यूमन रिसर्च डायनेमिक, ठीक है। ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट प्लानिंग, ठीक है। ह्यूमन रिसर्च ऑडिट, ठीक है। ये सभी आएगा। ह्यूमन रिसर्च ऑडिट हो गया, ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट प्लानिंग हो गया, ह्यूमन रिसर्च डायनेमिक हो गया, रिप्लेसमेंट प्लानिंग हो गया, फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स नीड्स, ठीक है। फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसर्च नीड, ठीक है। रिप्लेसमेंट प्लानिंग, ठीक है। ह्यूमन रिसर्च डायनेमिक, ठीक है। ये भी आता है। फ्लोइंग कवर अंडर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसर्च नीड्स आता है। रिप्लेसमेंट प्लानिंग आता है। ह्यूमन रिसर्च डायनेमिक आता है, ठीक है। ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट प्लानिंग आता है। ह्यूमन रिसर्च ऑडिट आता है। रिप्लेसमेंट प्लानिंग, ह्यूमन रिसर्च डायनेमिक, ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट प्लानिंग, ह्यूमन रिसर्च ऑडिट आता है, ठीक है। अब आता है 39, ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग एट द इनिशियल स्टेज द इंडियन आईटी कंपनीज रिलाई मोर for getting good IT professional, placement agencies, which on which of the following at the initial stage the Indian IT companies rely more for the getting good IT professionals? Rely on good IT professionals. Rely on good IT professionals. Good IT professional प्लेसमेंट एजेंसी, भारतीय आईटी कंपनी अच्छे आईटी व्यवसायियों को प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक अवस्था में परिसर स्थानन पर अधिक निर्भर करती हैं। ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग एट द इनिशियल स्टेज एन इंडियन आईटी इंडियन आईटी कंपनीज रिलाई मोर फॉर द गेटिंग गुड आईटी प्रोफेशनल्स? तो इसका क्या है? कैंपस प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट से करती हैं, ठीक है ना। ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग एट द इनिशियल स्टेज द इंडियन आईटी कंपनीज रिलाई मोर गेटिंग गुड्स प्रोफेशनल? तो क्या है इसका? इसका होगा आपका गेटिंग गुड आईटी प्रोफेशनल, गेटिंग गुड आईटी प्रोफेशनल, गेटिंग गुड आईटी प्रोफेशनल्स। ओके, चलिए 39 हो गया। अब 40, लेबर ऑलवेज गेट ए मेजर शेयर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी गेन, पार्शियल स्टॉपेज ऑफ ए वर्क बाय द वर्कर्स अमाउंट टू स्ट्राइक। तो इसका सही आंसर क्या 40 का? 40 देखते हैं, 40 आंसर देखते हैं। बी आंसर है इसका। क्या आंसर है? बी।
इसका 40 का क्या आंसर है? बी। 40 का बी आंसर। स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। लेबर ऑलवेज गेट ए मेजर शेयर ऑफ द प्रोडक्टिविटी गेन। लेबर ऑलवेज गेट ए मेजर शेयर ऑफ प्रोडक्टिविटी गेन, ठीक है, ये फॉल्स हो गया। पार्शियल स्टॉपेज ऑफ वर्क बाय द वर्कर अमाउंट टू स्ट्राइक। पार्शियल स्टॉपेज ऑफ वर्क बाय द वर्कर अमाउंट टू स्ट्राइक, इसका ये वाला आंसर होगा। Imperial Bank was stabilized on Jan 27, 1921 on the advice of J.M. Keynes. J.M. Keynes. Imperial Bank was stabilized on January 2021 on the J.M. Keynes. J.M. J.M. Keynes. ठीक है। Read the following event. Read the following event. Read the following event. चौथा इसका आंसर है रीड द फ्लोइंग इवेंट। ये आंसर है पहला। चौथा है कैपिटल एडिसी अरेंज द इवेंट इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द देयर ओकरेंस। कैपिटल एडिसी नॉम फॉर कमर्शियल बैंक्स। फिर नेशनलाइजेशन ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। नेशनलाइजेशन ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कैपिटल एडिसी ऑफ द नॉर्म्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। नेशनलाइजेशन ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है। फिर नेशनलाइजेशन ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक। फिर नेशनलाइजेशन ऑफ द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। नेशनलाइजेशन ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। नेशनलाइजेशन ऑफ द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। फिर बी आई सेकंड आएगा। फिर आएगा आपका फर्स्ट अलोइंग कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रुपी एट द मार्केट रेट इन द करेंट अकाउंट। इन द करेंट अकाउंट। इन द करेंट अकाउंट कैपिटल एडेसी नॉर्म्स फॉर द कमर्शियल। फिर क्या अलोइंग, देखो 42 में का ए आंसर है। पहला क्या आएगा? असेंडिंग में करना है तो पहले क्या है? कैपिटल फिफ्थ है। पहला पहला फिफ्थ कैपिटल एडिकेसी नॉर्म्स ऑफ फॉर कमर्शियल पेपर। फिर थर्ड है स्टेबलाइजिंग ऑफ आईडीबीआई। फिर थर्ड है, ठीक। फिर क्या है? फिर आपका थर्ड के बाद सेकंड है। सेकंड है नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है। फिर फर्स्ट है allowing convertibility of a rupee at the market rate in the current account, ठीक है। फिर फिफ्थ है। आपका फिर आपका पहले तो नेशनलाइजेशन ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है। देखो पहले तो आपका नेशनलाइजेशन ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस हो गया, ठीक। फिर आईडीबीआई हो गया थर्ड। देखो सब ध्यान से समझते हैं इसको। फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं ना जी। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? पहले तो नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन पहले ये है फर्स्ट, ठीक। फिर स्टेबलाइजमेंट ऑफ द आईडीबीआई हो गया, ठीक है। फिर नेशनलाइजेशन ऑफ द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, ये थर्ड हो गया। फिर अलाइंग कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी एट द मार्केट रेट इन द करेंट अकाउंट, ये फर्स्ट हो गया। फिर कैपिटल एडिशन नो फॉर कॉमर्शियल पेपर, ये आपका फिफ्थ हो गया। ठीक। नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस पहला हो गया। फिर स्टेबलाइजेशन ऑफ द दूसरा हो गया। फिर स्टेबलाइजमेंट ऑफ द जनरल इंश्योरेंस तीसरा हो गया। फिर लाइफ अलाइंग और कन्वर्टिबिलिटी ये फर्स्ट हो गया। और ये आपका कैपिटल एडिशन नॉर्म्स ऑफ द कमर्शियल पेपर, ये आपका फिफ्थ हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया ये आपको? यहाँ तक आ गया होगा, है ना? सही है, चलो। In India, the commercial banks are given license of operation by the भारत में
व्यापारिक बैंकों को चालू करने के लिए लाइसेंस कौन देता है? तो आरबीआई देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ जनरल रिजर्व इन बैंकिंग company are made keeping in view the provision of the Banking Companies Act 1949, Bankings Act 1949, ठीक है। बैंकिंग एक्ट 1949, द प्रोविजन ऑफ द जनरल द प्रोविजन ऑफ द जनरल रिजर्व इन बैंकिंग कंपनी आर मेड कीपिंग इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, ठीक है। Which among the following is not true with the regards to merchant banker? With regard to merchant banker, it can accept deposit, it can advance loan, it can do other banking activity, it can be manager to the public issue, it can be manager to the public issue, it can be manager to the public issue. Which of the following is not true with regard to the merchant bank? एक, दो और तीन। इट कैन बी एक्सेप्ट डिपॉजिट, इट कैन एडवांस लोन, it can do other banking activity, it can do other banking activity, it can advance loan, it can accept deposit, it can advance loan, it can do other banking activity, it can do other banking activity, it can accept deposit, it can advance loan, it can do other banking activity, it can do other banking activity. तो पहला होगा 45 का, ए होगा 1, 2, 3। इट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट, इट कैन एडवांस लोन, इट कैन डू अदर बैंकिंग एक्टिविटी, इट कैन डू अदर बैंकिंग एक्टिविटी। बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी मेड फेवरेबल इफ 46 क्वेश्चन है। इफ ए एंड सी बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी मेड फेवरेबल, एक्सपोर्ट आर इंक्रीज, इंपोर्ट आर इंक्रीज, डिवल्यूशन ऑफ द मनी। तो क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी मेड फेवरेबल, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी मेड फेवरेबल कब होगा? जब क्या होगा, क्या एक्सपोर्ट आर इंक्रीज होगा और डिवल्यूशन ऑफ द मनी होगा, डिवल्यूशन ऑफ द मनी, यानी इसका सही आंसर आ जाएगा डी। इसका सही आंसर 46 आ जाएगा डी, ठीक। विच वन इज नॉट ए ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमएफ? आईएमएफ का ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू प्रोमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, ठीक है। टू इंश्योर बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी ठीक है। टू फाइनेंस प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव इफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पीस टाइम रिक्वायरमेंट, ये गलत है। टू इंश्योर एक्सचेंज रेट सुटेबिलिटी, टू इंश्योर एक्सचेंज रेट सुटेबिलिटी, ये भी है। अच्छा, ईपीसीजी डिनोट्स, ईपीसीजी डिनोट ईपीसीजी डिनोट क्या करता है? सी को ईपीसीजी डिनोट करता है, सी को एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड क्रेडिट गारंटी, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड क्रेडिट गारंटी, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड क्रेडिट गारंटी। export from which one of the following matches correspondent to the member and observed country of the SAARC, observed country of the SAARC। एक दो, ऑब्जर्व कंट्री ऑफ द सार्क, एक और दो इसका आंसर है, एक और दो। सार्क, इंडिया पाकिस्तान भूटान नेपाल, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश भूटान नेपाल श्रीलंका अफगानिस्तान मालदीव, ठीक है। ईरान चीन जापान यूएसए साउथ कोरिया यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना, ये दोनों हो जाएगा, ये आपका दोनों हो जाएगा, एक और दो दोनों ना। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश भूटान नेपाल श्रीलंका अफगानिस्तान मालदीव,
ईरान, चीन, जापान, यूएसए, साउथ कोरिया और यूरोपियन यूनियन। ठीक है ना, इसका टी। अब फिर 50 देखते हैं। विच वन इज नॉट ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? सार्क है, एसएम है, एसएन है, सीबीडीटी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सीबीडीटी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सीबीडीटी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सीबीडीटी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट वाले 50 तक हो गया हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट। मेरे ख्याल से इतना ही होगा। 50 होना चाहिए, लेकिन अगर होगा तो नेक्स्ट वीडियो में होगा। होगा तो नेक्स्ट वीडियो में होगा। 50 क्वेश्चन हो गया, लेकिन अभी लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया और नेट भी चला गया। 50 क्वेश्चन हुआ था। अभी देखते हैं कहाँ तक हमारा भी हुआ है ना। 50 क्वेश्चन हुआ था हमारा, है ना। इसी में ही करना है। 50 क्वेश्चन हुआ था। ये अब दूसरा स्टार्ट हो गया। ठीक है ना। दिसंबर 2012 का ही हो गया। अब ये हम किसका कर रहे थे? ये हम दिसंबर का ही कर रहे थे ना। दिसंबर 2012 का स्टार्ट हो गया वो। ये हम जून का ही कर रहे हैं। जून का कर रहे हैं। जून 2012 का ही कर रहे थे ना। जून 2012। हाँ देखो, जून 2012 पेपर नंबर सेकंड कर रहे थे। पेपर नंबर सेकंड। ठीक। पेपर नंबर सेकंड, कॉमर्स, सेकंड पेपर। ठीक है। पहले, और पहले क्या ऑप्शनल में भी दो पेपर होते थे, तो ये ऑप्शन का सेकंड पेपर है। ठीक। तो अभी तक हम इतना ही रहन देते हैं। ठीक। यहाँ पे अब इसको समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में अगला करेंगे हम। दिसंबर 2012 का करेंगे। अभी तक इतना ही रहन देते हैं। ओके।